उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगी साथियों, और आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। साथियों, आज है 27 जनवरी। 27 जनवरी। और आज जैसे कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का जो दिसंबर सेशन था उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आज हम बात करेंगे पिछले 2 ट्रेंड को लेके कि इसका आंसर की कब तक आ सकता है और इसका रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। तो आप वीडियो में बने रहिए। आप देख रहे हैं एग्जाम डेस्टिनेशन। मैं जीतन आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। आइए शुरू करते हैं। साथियों, हम रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं दिसंबर 2023 और अगस्त 2024। जून 2024 जिसका एग्ज़ाम अगस्त में हुआ था, वो दो एग्ज़ाम जो हुआ है उसका हम रेफरेंस लेके चलेंगे और उसके बेस पे ही देखेंगे कि अब यूजीसी क्या पैटर्न फॉलो कर रही है और ये जो रिजल्ट है दिसंबर सेशन वाला ये कब तक जारी कर सकती हैं। आइए, दिसंबर 2023 में अब देखिएगा साथियों, दिसंबर जो 2023 का वो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट कर दिया था उन्होंने 30 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया था और 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवाया था। 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन हुआ था दिसंबर 2023 सेशन के लिए। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 24 नहीं 23 साल की, 23 दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। एडमिट कार्ड इन्होंने अवेलेबल करा दिया था साथियों 4 दिसंबर तक। 4 दिसंबर तक इन्होंने एडमिट कार्ड अवेलेबल कराना स्टार्ट कर दिया था। एग्ज़ाम का डेट जो था वो एग्ज़ाम चला था 6 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक एग्ज़ाम चला था। 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक एग्ज़ाम चला था। साथ ही उसके बाद से 1 हफ्ते के आसपास इन्होंने लिया था आंसर की पब्लिश करने में, और उसके बाद से रिजल्ट जो इन्होंने दे दिया था वो 18 जनवरी तक रिजल्ट दे दिया था। यानी कि आप देख पा रहे हैं लास्ट जो एग्ज़ाम हो रहा है 22 दिसंबर को होता है और 18 जनवरी, यानी कि 1 महीना का भी समय इन्होंने नहीं लिया था। 1 माह का भी समय नहीं लिया था रिजल्ट पब्लिश करने में, आंसर की देने में। ये हुआ दिसंबर 2023 की। आगे हम देखते हैं जो जून 2024, जून 2024 का जो सेशन था उसके बारे में। साथियों देखिए, ये जो एग्ज़ाम था वो एग्ज़ाम जो अब हुआ था वो 18 जून को था। 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था, जबकि आप देख पा अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम जो 18 जून को हुआ था पेपर लीक की वजह से जो कि अभी देख पा रहे हैं कि हर जगह एक धांधली चल ही रहा है। तो 18 जून को पेपर लीक हुआ था, 18 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक होने की वजह से ये एग्ज़ाम सेम डे ही कैंसिल हो गया था। उसी दिन शाम तक न्यूज़ आ रही थी कि यूजीसी का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया जाता है। साथियों एक बात यहाँ पे इंटरेस्टेड है कि 18 जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था और सिंगल शिफ्ट में सबका एग्ज़ाम हुआ था। ये बात आपको ध्यान देने वाली। एक ही दिन एग्ज़ाम हुआ था, ऑफलाइन हुआ था और कैंसिल कर दिया गया था सेम डे ही शाम तक। री एग्ज़ाम का डेट इन्होंने 2 महीने बाद दिया था। 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक इन्होंने एग्ज़ाम कराया। री एग्ज़ाम में 21 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक इन्होंने एग्ज़ाम कराया था। 4 सितंबर को पॉलिटिकल साइंस का लास्ट पेपर था साथियों, और चौंकाने वाली बात यूजीसी की तरफ से ये हुआ कि 4 सितंबर को लास्ट एग्जाम था। 7 और 8 2 दिन मिलके इन्होंने सबका सब आंसर की जारी कर दिया था। यानी कि 3 दिन के बाद से जितने भी एग्जाम हुए थे 83 सब्जेक्ट का वो सबका आंसर की इन्होंने डाल दिया था। उसके बाद से लोग अनुमान लगाने लगा अगर 3 दिन में आंसर की दे दिया तो हो सकता है कि 10 दिन मैक्सिमम ले सकता है ये रिजल्ट पब्लिश करने में। तो अनुमान था 20 तारीख तक रिजल्ट पब्लिश कर देगा, 20 सितंबर तक रिजल्ट पब्लिश कर सकता था। पर इन्होंने एक बहुत ही लंबा इंतजार करवाया और 20 सितंबर छोड़िए, इन्होंने लगभग 20 अक्टूबर लेके आ गए, यानी कि ये 19 अक्टूबर को रिजल्ट जारी किया था ये। तब देखिए यहाँ पे आपको एक पैटर्न कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यूजीसी जब मर्जी अगर उन ऐसा भी दिखा गया है कि अब एग्ज़ाम लास्ट डे हुआ उसके 10 दिन के अंदर सारा रिजल्ट जारी कर दिया इन्होंने, आंसर की और रिजल्ट दोनों जारी कर दिया। आंसर की जारी करने के 1 हफ्ते बाद रिजल्ट जारी कर दिया। पर यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने 8 से 19 यानी कि लगभग 1.5 महीने का समय ले लिया। अब हम बात करेंगे फिर आगे क्या हो सकता है। आगे देखिए, अभी जो दिसंबर सेशन का एग्ज़ाम जो हुआ था आज ख़त्म हो रहा, ये 3 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। 3 जनवरी से स्टार्ट होकर 16 जनवरी तक चलना था, पर मकर संक्रांति की वजह से 15 और 16 जनवरी का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया था, जिसका नया डेट दिया गया था 21 जनवरी और 27 जनवरी जो आज है। 27 जनवरी आज है और आज एग्ज़ाम का डेट खत्म हुआ। तो हो सकता है क्योंकि यूजीसी प्रिपेयर कर ली होगी, 16 तारीख अगर खत्म होगा तो मैक्सिमम 10 दिन लेगी आंसर की जारी करने में, तो 27 तक आंसर की दे दी होती। पर जब 27 को ही आंसर की जारी लास्ट एग्जाम हो रहा है तो मे बी कि 2 से 3 दिन आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम 1 हफ्ता। एक हफ्ते में आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर किया जाएगा। और आंसर के आने के मुझे लगता है कि 2 हफ्ते तक आपको इंतज़ार करना होगा, यानी कि अनुमानतः 20 फरवरी से पहले या 20 फरवरी तक, 20 फेब तक आपका आंसर के और रिजल्ट दोनों देखने को मिल जाएगा। रही बात साथियों, ये एक जो एनालिसिस किया गया है ये पिछले डेटा के हिसाब से किया गया है।
यूजीसी कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। आप देख पा रहे हो, दो ही साल के डेटा में आप कोई पैटर्न नहीं देख पाइएगा। इसलिए ये एक अनुमान है कि 20 फरवरी तक रिजल्ट आ सकता है, गारंटी नहीं है। बाकी आप अपने प्रिपरेशन, आप एग्ज़ाम से निकल के आए होगे तो ही जान गए होगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया था। अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए, जो होगा सो देखा जाएगा। आगे देखिए, अब आपको ये टेंशन हो रहा है कि कट ऑफ क्या जाएगा, तो इसी चैनल पर साथियों पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ है, आप उसको अनुमान लगा ले। अगर उसके रेंज में आप आ रहे हैं तो रिजल्ट का वेट करिए, अदरवाइज अपना तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है साथियों। जब जिस दिन आंसर की आएगा उस दिन मैं आपको एक नया कट ऑफ बताऊँगा, क्योंकि उससे ज़्यादा अनुभव हो पाएगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना सही हुआ है सबका। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और पॉलिटिकल साइंस का PYQ, साथ ही पॉलिटिकल साइंस का हम लोग क्लास चला रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाइए आप इस चैनल से जुड़कर। थैंक यू सो मच साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।